साल 2017 की बात है। दिल्ली की सर्दियों ने अपनी चरम सीमा छू रखी थी। दिसंबर की रातें कोहरे में लिपटी रहस्यमयी सी लगती थी। ऐसा लगता था मानो धुंध हर रहस्य को अपने भीतर समेट लेती है। इसी दिल्ली के एक बाहरी इलाके में था एक कॉल सेंटर, इन्फिनिटी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ काम करता था 23 वर्षीय राहुल सक्सेना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के साथ नाइट शिफ्ट करता था। उसके पिता नहीं थे, माँ और बहन के लिए वही सहारा था। दिन पढ़ाई, रात नौकरी, यही उसकी दिनचर्या थी। राहुल रोज की तरह उस रात भी 9 बजे स्कूटी लेकर ऑफिस पहुंचा। सब कुछ सामान्य था। शिफ्ट शुरू हुई। रात करीब 2:43 बजे एक कॉल आया। नंबर स्क्रीन पर 00000000 था। राहुल ने कॉल रिसीव किया। हेलो, राहुल ने कहा। जी सर, आप इन्फिनिटी कनेक्ट में कॉल कर रहे हैं। मैं राहुल बोल रहा हूँ, आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद आवाज आई, धीमी, घुटी हुई, जैसे कोई दर्द में बोल रहा हो। मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ। मैं मर गया हूँ। राहुल के गले से शब्द नहीं निकले। उसने जल्दी से कहा, सर आप क्या कह रहे हैं? कृपया स्पष्ट बोलिए। तुम मुझे सुन सकते हो? इसका मतलब है समय आ गया है। फोन कट गया। राहुल कांप गया। आसपास बैठे सहकर्मियों ने उसका चेहरा पीला देखा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ उस नंबर को नोट कर लिया। अगली सुबह राहुल की नींद उड़ चुकी थी। उसने ऑफिस के आईटी डिपार्टमेंट से कॉल लॉग निकलवाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट में वो कॉल था ही नहीं। स्क्रीनशॉट दिखाने पर तकनीशियन ने कहा, यह नंबर तो कभी एक्टिव ही नहीं रहा, इसे नेटवर्क सिस्टम में एंट्री तक नहीं है। अब राहुल को यकीन होने लगा कि ये कोई सामान्य कॉल नहीं थी। वो उस कॉल को भूलना चाहता था, लेकिन मन बेचैन था। वो बार बार उस आवाज को याद करता, दर्द, गुस्सा और किसी रहस्य से भरी। 3 रात बाद ठीक उसी समय 2:43 बजे वही नंबर, वही कॉल। तुमने अब तक सच्चाई नहीं खोजी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा नाम अजय था। राहुल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? क्या आप सच में मर चुके हैं? मेरा खून हुआ था यहीं, इसी कॉल सेंटर में, लेकिन सबने उसे हादसा बता दिया। राहुल के हाथों से फोन गिरने ही वाला था। उसने खुद को संभाला और पूछा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? मेरी मौत का बदला। मेरी आत्मा फंसी हुई है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। फोन फिर कट गया। अब राहुल को यकीन हो गया, ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी अधूरी आत्मा की पुकार थी। राहुल ने ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। एचआर से बहाने से पूछा, सर क्या हमारे ऑफिस में कभी कोई गंभीर हादसा हुआ है? एचआर मैनेजर झिझकते हुए बोला, हाँ, करीब 5 साल पहले एक एम्प्लॉय की डेड बॉडी ऑफिस के वॉशरूम में मिली थी। नाम था अजय वर्मा। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन मामला अजीब था। सीसीटीवी भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। राहुल को सोशल मीडिया पर नीलिमा वर्मा, अजय की बहन का प्रोफाइल मिला। उसने हिम्मत कर मैसेज किया और मिलने की गुजारिश की। नीलिमा पहले तो चौंकी, लेकिन फिर मिलने को तैयार हो गई। एक कैफे में मुलाकात हुई। राहुल ने सब कुछ बता दिया, कॉल्स, आवाजें, नंबर, सब। नीलिमा की आंखें भर आईं। भैया ने मरने से 2 दिन पहले कहा था कि वो डर रहे हैं, कोई उन्हें देख रहा है, छूता है लेकिन दिखता नहीं। उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा था। राहुल ने वो डायरी मांगी और पढ़ते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे लगता है कोई मेरे सिस्टम में घुसपैठ कर रहा है। मेरे डेस्क की फाइलें बदल जाती हैं। मैं अकेला होता हूं, लेकिन कुर्सी अपने आप घूमती है। मुझे आवाजें सुनाई देती हैं और वो कहती हैं, तू नहीं बचेगा। राहुल ने ठान लिया कि अजय की मौत वाली रात की सीसीटीवी फुटेज देखे बिना चैन नहीं लेगा। बहुत मुश्किल से उसे आईटी डिपार्टमेंट से एक्सेस मिला। उसने स्क्रीन पर देखा, रात 2:40। अजय अकेला।
स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। 2:42। कुर्सी अपने आप थोड़ी हिलती है। 2:43। कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है। 2:44। अजय घबरा कर खड़ा होता है, लेकिन तभी वो अचानक जमीन पर गिरता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उस वीडियो के ऑडियो ट्रैक में वही आवाज सुनाई देती है, तू नहीं बचेगा। राहुल ने इस वीडियो को नीलिमा और एक पत्रकार मित्र आशुतोष राणा को दिया, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था। आशुतोष ने जांच शुरू की और 2 हफ्तों बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। राघव मेहता उस समय का सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर अजय से नाराज था, क्योंकि अजय ने कंपनी के क्लाइंट डेटा चोरी करने की कोशिश पकड़ ली थी। राघव ने अजय को चुप कराने के लिए धीरे धीरे उसके पानी में जहर मिलाना शुरू किया। ये इतना धीमा जहर था कि हार्ट अटैक जैसा असर देता था। मौत को हादसा बना दिया गया। सीसीटीवी क्लिप के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए गए थे। राहुल ने ये सब सबूत लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। केस फिर से खुला। फॉरेंसिक में अजय की पुरानी रिपोर्ट दोबारा जांची गई। वहां भी जहर के अंश मिले। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैली। 5 साल बाद मिली एक आत्मा को न्याय। एक कॉल से खुला मर्डर का राज। राहुल को सब जगह सम्मान मिला, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आवाज ने मुझे रास्ता दिखाया। 1 हफ्ते बाद राहुल को फिर एक कॉल आया, तुमने सच्चाई सामने लाई, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। उसके बाद वो नंबर कभी नहीं आया। कॉल सेंटर की रातें सामान्य हो गईं, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। राहुल, वो अब एक पत्रकार बन चुका था। उन आवाजों का जो न्याय मांगती हैं, लेकिन जिन्हें कोई नहीं सुनता। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।